ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस एक सीट तक मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाई? नमस्कार। चुनाव के नतीजों के बाद दो राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। एक दूसरे से जुड़े ये राज्य इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिल्कुल अलग हो गए हैं। जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद 33 सीटों पर ही सिमट गई, तो इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। वहां तो मध्य प्रदेश में इसका बिल्कुल विपरीत हुआ है, जहां कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई और एक जो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट थी छिंदवाड़ा, वह भी उनके हाथ से चली गई। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जब कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की सीट खो दी हो। आइए अब जानते हैं कि कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन मध्य प्रदेश में कैसे हुआ। आपको याद होगा, बीच में खबर आई थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अफवाह थी। कांग्रेस द्वारा कमलनाथ को बीजेपी में जाने से रोक लिया जाता है, मगर आप भारत की जनता को तो जानते ही है, एक बार जो उन्हें कोई बात पता चल जाए, अफवाह पहुंच जाए उनके कानों तक, तो वो उस बात को भुला नहीं पाते। उनके लिए वो बात भुलाना इतना आसान नहीं होता। लोगों को लगने लगा कि कमलनाथ इंटरनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुलनाथ, जो 2019 में विजय प्राप्त कर सांसद में पहुंचे थे, वो इस बार बीजेपी के बंटी विवेक साहू से 70,000 वोटों के फर्क से हार गए। एक सीट छिंदवाड़ा ही ऐसी थी जो कांग्रेस के खाते में हमेशा रहती थी, लेकिन अब वो भी चली गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का 29 की 29 सीटों पर जीत मिलना आसान बात नहीं था। जहां कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इतना ध्यान नहीं दिया, तो वहीं भाजपा ने मुख्य रूप से अमित शाह द्वारा बूथ लेवल मैनेजमेंट पर काफी ध्यान देते हुए जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बीजेपी का बूथ लेवल मैनेजमेंट है क्या? चलिए हम आपको बताते हैं। अमित शाह ने वोटिंग से 55 घंटे पहले बूथ वर्कर्स के साथ मीटिंग की, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। बीजेपी ने अर्धपन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की, जिनकी जिम्मेदारी थी वोटर लिस्ट में लिखे गए नामों को बीजेपी को वोट दिलवाने का कार्य। इसके बाद बीजेपी ने त्रिदेव प्रमुखों की नियुक्ति की, जो बूथ लेवल पर मैनेजमेंट का काम संभालने वाले थे, जिससे लोगों को वोट डालने में परेशानी न हो। और शायद यही कारण था कि जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में 29 में से 25 सीटों पर बीजेपी लगभग 1 लाख वोटों से जीती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी काफी उत्साह के साथ नजर आए इस चुनाव में। उन्होंने न केवल अपनी सीट विदिशा, बल्कि और भी सीटों पर ध्यान दिया। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव ने इस चुनाव में लगभग 42 रोड शो, 155 रैलियां आयोजित की और जनता को संबोधित किया। इसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए जीत हासिल करना लगभग आसान हो गया था। अब आप बताइए, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या विधानसभा चुनाव के इलेक्शन जो हुए थे, उसका फर्क लोकसभा में देखने को मिलता है, इसलिए कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए V1 न्यूज़। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन स्वाति के साथ।